1955 में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ था और उसी महाराष्ट्र को, मुंबई को इसने दहलाने की साजिश रची थी। शम्स, आपके पास सीधे आते हुए, पाकिस्तान की सरकार ने आदेश दिए हैं, दाऊद इब्राहिम के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है, उसके खाते सीज करने के आदेश दिए गए हैं और पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि हां, हमारी ही धरती पर, पाकिस्तान के कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। कैसे देखा जाए इसको? चित्रा, इसको ऐसे देखा जाए कि कम से कम 27 साल के बाद पाकिस्तान ये मान रहा है कि इसके इन चीजों पे रोक लगाई जाए, और रोक तभी आप किसी चीज की मांग करते हैं जब वो आपके पास मौजूद हो। लेकिन यहाँ मेरे लिए ये खबर चौंकाने वाली इसलिए नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। आप किसी भी पुलिस ऑफिशियल से इंडिया के पूछ लीजिए, चाहे वो दिल्ली के हो, मुंबई के हो, आप किसी भी जाकर अफसर से बात कीजिए, हंसते हैं जब वो पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है। कहते हैं कि बच्चा जानता दाऊद कहाँ। आप पुलिस को छोड़िए, मीडिया की बात करते हैं, दाऊद के कौन कौन से पते, कराची से लेके क्लिफ्टन रोड से लेके व्हाइट हाउस तक के, दाऊद के कौन कौन से नंबर, उनकी पत्नी जो है, उनकी वाइफ जो है मजहबी, उनके जो बाकी साथी हैं, वो तमाम हर एक चीज हर एक को पता है। सिर्फ पाकिस्तान आज तक कभी इसको खुलकर नहीं बोला, आज पहली बार वो कह रहा है, और जाहिर सी बात है जो मामला फाटा का। लेकिन इसको इस तरीके से हमें सीरियसली नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान सच में दाऊद से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये एक तरीका है, ये एक उनकी चालाकी है। और इससे कुछ देर पहले जो उनके साथी लोग हैं तमाम, वो भी इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए हमेशा ढाल बन के रहेगी। बल्कि एक जो डी कंपनी के प्रवक्ता हैं छोटा शकील, अक्सर सारे मीडिया वाले उनसे बात करते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, उनसे जब भी ये पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं कि भाई कहाँ है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनकी मुस्कुराहट में ये जवाब है कि आपको भी पता है कहाँ है। तो जब इतना ओपन सीक्रेट है ये, तो फिर क्या कहने। लेकिन हाँ, 27 साल बाद कम से कम एक मुंह से नहीं, किसी पाकिस्तानी नेता के एक कागज के ही जरिए ये अगर सच्चाई सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गोद में बैठा है, उसी क्लिफ्टन रोड में है, उसी व्हाइट हाउस में है, तो फिर क्या कहने। लेकिन यह है कि क्या वाकई जब आपके पास है और आप कह रहे हैं ये चीजों पे कार्रवाई करें, तो उसको डाला गया है कार्रवाई करने के लिए। दाऊद इब्राहिम को आतंकवादियों की लिस्ट में डाला गया है। और देखिए, आप दिल्ली से मुंबई शम्स पहुंचे थे सुशांत मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन मुंबई यही वो जगह है जो मार्च 1993 में किस तरह से दहल गई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में अब जब पाकिस्तान खुद ही सोच रहा है कि आतंकवादी मेरे घर में है, तो कम से कम उसको एक्सपोज करने में हिंदुस्तान को अब कागजों के जरिए तो बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक तो वो नकारता आता चला रहा था। देखिए, कागजों का तो पुलिंदा है पाकिस्तान के पास दाऊद इब्राहिम को लेकर। ग्लोबल टेररिस्ट पहले भी वो डिक्लेयर किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से, और ऐसे मामलों में अब तक कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़े से हालात ये इसलिए बदलेंगे कि आप कागज पे पहली बार ये मान रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि आप मान रहे हैं तो आप किसको बता रहे हैं? अरे कार्रवाई आपको करनी है, ग्लोबल टेररिस्ट वो है, आपको पता है वो वांटेड है, इंडिया का मोस्ट वांटेड है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ ये बताए कि इसके इन चीजों पे रोक लगा जाए। मेरा ये है कि रोक कौन लगाएगा? अरे वो तो पाकिस्तान को ही लगाना, बल्कि रोक क्या लगाना, आप उसकी कार्रवाई को रोकिए मत, आप उसे ट्रेवल करने दीजिए और उसे सीधे बोलिए कि इंडिया आ जाए, क्योंकि हमारे कानून को तलाश है। 27 साल हो गए 93 से आज तक, आज भी यहाँ पे इंतजार ही हो रहा दाऊद इब्राहिम का, ताकि भारतीय कानून उसके किए कि उसके हिसाब से सजा दे सके। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन कम से कम वक्त बदलने के साथ इन कागजों के जरिए एक वो झूठ, हालांकि इसको झूठ भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक सच ऐसा था जो सबको ही जानता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। लेकिन आज इस खुलासे के बाद पाकिस्तान को कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि भाई अब ये हमारे यहाँ है, जिसको वांटेड है ले जाओ, और उसमें सबसे पहले इंडिया है, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, उसके ऊपर सब कुछ है। तो आप अगर वो अभी सौंप दे तो पुरानी गलती को दुरुस्त किया जा सकता है।